नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के रामनगर जिले में 40 वकीलों के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ औरादी में तालुका बार एसोसिएशन की ओर से किया गया विरोध। गरीबों के लिए अमीरों पर कर लगाना अच्छी अर्थव्यवस्था है, सिद्धरामैया ने विधानसभा में कही यह बात। महाराष्ट्र में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, रस्सी पर ग्लूकोज की बोतल लटकाकर सड़क पर किया गया इलाज। बाबा सिद्दीकी के बेटे से छीना गया मुंबई युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद, अब अखिलेश यादव होंगे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। लोगों का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जम्मू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। बिनाका, गीतमाला और आवाज ने दिलाई थी लोकप्रियता। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में रामनगर बार एसोसिएशन के 40 वकीलों के खिलाफ एक पुलिस अफसर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इन वकीलों के खिलाफ पुलिस अफसर द्वारा झूठी शिकायतें किए जाने के खिलाफ आज बीदर जिले के औरादबी में तालुका बार एसोसिएशन और औरादबी जिला बीदर कर्नाटका की ओर से विरोध किया गया और इस एफआईआर को झूठा और गैर कानूनी बताया। साथ ही रामनगर जिला बार एसोसिएशन का समर्थन करने की घोषणा की गई। 39 वकीलों के खिलाफ झूठी शिकायत करने के खिलाफ औरादबी में तालुका बार एसोसिएशन औरादबी के सभी वकीलों ने औरादबी के तालुका तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से राज्य के राज्यपाल के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा और राज्यपाल के अलावा कर्नाटक सरकार से यह अनुरोध किया कि 40 वकीलों के खिलाफ एफआईआर करने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस अवसर पर विजय यादव एडवोकेट, बाजीराव पाटिल, कृष्णा पवार एडवोकेट, एसपी मडिवाल के अलावा अन्य वकील उपस्थित थे। इस अवसर पर विजय एस जाधव, औरत तालुका वकील सहज के अध्यक्ष संदीप मेहत्रे, बालाजी कंबार ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। औरत से अलीम पाशा की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। आज औरत तालुका बार एसोसिएशन की ओर से रामनगर बार एसोसिएशन जो पुलिस ने 40 एडवोकेट हमारे भाइयों के ऊपर जो एफआईआर करे, वो एफआईआर इलीगल है, कानून के बाहर है। एक पीएसआई ने बार प्रेसिडेंट को न इत्तला करते उनके ऊपर एफआईआर किया, वो कानूनन जुल्म है और ऐसे जुल्म हम वकील सहन नहीं कर पाते। हम हमारे बार की ओर से हम रामनगर के बार एसोसिएशन को उनके बैक टू बैक उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यही वजह आज हम यहाँ औरत तालुका ऑफिस में आकर तहसीलदार के मार्फत मान्य गवर्नर को ये मेमोरेंडम के जरिए अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कर्नाटक सरकार जो एफआईआर पीएसआई ने किया है वकीलों के ऊपर वो रद्द होना चाहिए और जिस अधिकारी ने अपना अधिकार दुरुपयोग किया वो ತಾಲೂಕಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಅವರ ಈ ದಿವಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ 40 ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 40 ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಹುದ್ದೆದ್ದು ಅಂಥ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ। ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ತಾಲೂಕಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಈಗ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ಆದಂತಹ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಅವರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 40 ಜನರ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದಟತನವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ।
ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ FIR ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಕೀಲರ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮರುಕಳಿಸದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಾಲೂಕಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ FIR ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು FIR ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ಈ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಕಮ್ಮರ್ ಕಾರ್ಯದರ್शिಗಳು वकीलर संघ ಅವರ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कांग्रेस की 5 गारंटियों को अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में बचाव किया और कहा कि वह गरीबों के कल्याण के लिए अमीरों पर कर लगाने में विश्वास करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान सिद्धरामैया ने अपने अर्थशास्त्र के बारे में बताया। अमीरों पर कर लगाकर और गरीबों के लिए उस पैसे का उपयोग करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना हमने 5 गारंटी के साथ यही किया है। सिद्धरामैया ने कहा, हम गरीबों को आर्थिक और सामाजिक ताकत दे रहे हैं। यह अच्छा अर्थशास्त्र है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद करीमनगर बंडी संजय ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें उन लोगों का वोट नहीं चाहिए जो जय श्री राम नहीं बोलते। वकाराबाद जिले के तंदूर में संकल्प यात्रा के दौरान अपने भड़काऊ भाषण में बंडी संजय ने कहा कि अगर आप राम के भक्त हैं तो आपको जय श्री राम जरूर कहना हो। अगर आप औरंगजेब के प्रशंसक हैं तो जय श्री राम मत बोलिए। अगर आप बाबर या अकबर के प्रशंसक हैं तो जय श्री राम मत बोलिए। हमें आप चाहिए, न आपका वोट चाहिए। बंडी संजय के उकसावे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर लिटाए गए मरीज और हवा में रस्सियों के सहारे लटकाए गए ग्लूकोज की बोतलों से इनका इलाज। अस्पताल की बदहाली की यह तस्वीर अब तेजी से वायरल हो रही है। घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां करीब 300 मरीजों का इलाज ऐसे ही किया गया है। कहा जा रहा है कि ये सभी लोग एक धार्मिक आयोजन के दौरान परोसे गए भोजन को खाकर बीमार हुए थे। मिल रही जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया था। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इन लोगों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। स्थिति ऐसी थी कि अस्पताल के अंदर भी कई मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया गया, जबकि कई मरीज ऐसे भी थे जिनका उपचार सड़क पर ही करना पड़ा था। मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अब अखिलेश यादव होंगे। दरअसल मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जिशान सिद्दीकी को हटा दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है। उन्हें मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तब सियासी बवाल खड़ा हुआ जब इस महीने की शुरुआत में जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजित पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सेज सोयारी लागू करने की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा, सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल और मराठा समुदाय की मांगे पूरी की है। सरकार
आई आपत्तियों का अध्ययन करेगी और उन पर फैसला लेगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने मराठा समुदाय के पक्ष में फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनका संबंध 40 साल से भी अधिक पुराना है और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद दूर दराज के स्थानों से बड़ी संख्या में लोगों का उनकी रैली में आना उनके प्रति प्रेम का प्रमाण है। उन्होंने यहां मौलाना आजाद स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोगों का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मोदी ने कहा, जम्मू और कश्मीर के साथ मेरा संबंध 40 साल से अधिक पुराना है क्योंकि मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में यहां बहुत सारे कार्यक्रम और दौरे किए। बारिश और ठंड की स्थिति के बावजूद भारी भीड़ एवं उत्साह तथा हर किसी का ध्यान से सुनना लोगों के प्यार को दर्शाता है। चंडीगढ़ में चुनाव के अंतरिम चरण की प्रक्रिया आज कोर्ट रूप में हुई और वोटों की गिनती का गवाह बनकर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया। इसके आखिर में जजों ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आज सुबह मत पत्रों की जांच की और 8 वोटों को विकृत कर अमान्य करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई और चुनावी प्रक्रिया के अगले हिस्से को अधिकारियों के भरोसे छोड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने भाजपा के दोबारा चुनाव कराने की अपील को भी ठुकरा दिया, जो ने कहा, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट न हो। पीठ ने कहा, इसीलिए हमारा विचार है कि न्यायालय को ऐसी असाधारण परिस्थितियों में कदम उठाना चाहिए जिससे बुनियादी लोकतांत्रिक जनादेश सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले अमीन सयानी का निधन हो गया है। वह 91 साल के थे। इस बात की जानकारी उनके बेटे रजील सयानी ने दी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता को एचएन रिलायंस अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अमीन सयानी का निधन बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। अमीन सयानी भारत के पॉपुलर अनाउंसर रहे हैं। उनको लोकप्रियता बीनिका गीतमाला से मिली थी। ये प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर आया करता था। उनका बहनों और भाइयों कहने का अंदाज काफी पॉपुलर था। उन्होंने रेडियो पर लगभग 54,000 प्रोग्राम प्रोड्यूस और कंपोज किए थे। 19,000 स्पॉट जिंगल में भी उनका आवाज सुनाई दी थी। अमीन सयानी के बेटे राजिल सयानी ने निधन की खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि अमीन सयानी को मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उन्हें मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल ले गए थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। अभी कुछ रिश्तेदारों का मुंबई पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले काफी दिनों से डटे किसान आज एक बार फिर से राजधानी में कूच की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आज एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे। ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने के बाद वहां भगदड़ मच गई। किसानों में आज 11 बजे दिल्ली में प्रवेश का ऐलान किया था, जिसके बाद किसान बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फॉलियस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नरीमन का निधन दिल्ली स्थित उनके आवास पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सुप्रसिद्ध न्यायवादी फाली नरीमन पिछले कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है, एक युग का अंत हुआ है। फाली नरीमन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वे हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। फॉलियस नरीमन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। उनकी पहचान एक बेहतरीन वकील के तौर पर की जाती है।
1999-2005 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आम लोगों के न्याय के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आज बुधवार 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। कहते हैं भाषा एक दूसरे से जोड़ने वाली होती है। हर साल 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश द्वारा की गई थी और साल 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने इस पर हामी भर दी थी। इसके बाद से 21 फरवरी 2000 से यह दिन विश्व भर में मनाया जाने लगा। साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम बहुभाषी शिक्षा है, पीढ़ीगत शिक्षा का आधार है। आज के दिन आप भी अपने परिचितों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इस दिन के शुभकामनाएं संदेश भेजकर बधाई दे सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के रामनगर जिले में 40 वकीलों के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ औरादी में तालुका बार एसोसिएशन की ओर से किया गया विरोध। गरीबों के लिए अमीरों पर कर लगाना अच्छी अर्थव्यवस्था है, सिद्धरामैया ने विधानसभा में कही यह बात। महाराष्ट्र में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, रस्सी पर ग्लूकोज की बोतल लटकाकर सड़क पर किया गया इलाज। बाबा सिद्दीकी के बेटे से छीना गया मुंबई युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद, अब अखिलेश यादव होंगे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। लोगों का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जम्मू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। बिना का गीतमाला और आवाज ने दिलाई थी लोकप्रियता। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।